मुंबई के क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कि उन्होंने एनसीबी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। नवाब मलिक ने कहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने क्रूज शिप पर छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ लोगों को डिटेन किए जाने के बाद भी उन्होंने बीजेपी नेताओं के फोन आने के बाद उन्हें छोड़ दिया। नवाब मलिक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता का जिक्र किए जाने के बाद बीजेपी यूथ के नेता रहे मोहित भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई दी और उन्होंने नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उनके साले को एनसीबी ने छापेमारी के दौरान जांच के लिए पकड़ा जरूर था, लेकिन जब उनके पास कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली तो उन्हें छोड़ दिया गया। मोहित भारती के मुताबिक नवाब मलिक के आरोपों में कोई दम नहीं है। वहीं अब महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आगे आकर कह दिया कि एनसीबी ने जिन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, तलाशी के दौरान जब उनके पास कुछ नहीं मिला तो उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जिन लोगों के पास ड्रग्स बरामद हुआ या फिर जिन लोगों के एसएमएस मैसेजेस संदेहास्पद लगे उन्हें एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समाज को ड्रग्स बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये युवाओं को दिशाहीनता की तरफ ले जा रहा है और ऐसे में गंभीर मसले पर राजनीति करना सरासर गलत है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि जिन लोगों को छोड़ा गया उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा भी शामिल था, लेकिन उसे भी इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उसके पास कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली, इसलिए हम किसी का नाम लेकर उसे बदनाम नहीं करना चाहते। अंत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नशे के खिलाफ हम सभी का यह फर्ज बनता है कि हम एक साथ मिलकर लड़ें और ड्रग्स को समूल उखाड़ फेंकने में प्रशासन की मदद करें। देखिए, एनसीबी ने बहुत क्लियरली ये बताया है कि जो लोग एक साथ सबको वो लेकर गए थे, उनमें से जो लोग क्लीन थे सबकी तलाशी ली गई, सबके मोबाइल्स की तलाशी ली गई। जो लोग क्लीन थे उनको छोड़ दिया गया और जिनके पास कुछ मिला या जो लोगों के मैसेजेस में कुछ मिला, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया। अब ये जो ड्रग्स का मामला है, एक प्रकार से हमारे समाज को ये बिगाड़ रहा है, हमारे बच्चों को ये बिगाड़ रहा है। इसका राजनीतिकरण करना ये अपने आप में बहुत गलत है। वैसे तो जिन लोगों को छोड़ा गया उसमें एनसीपी के भी एक बड़े नेता के बेटे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी छोड़ा है, लेकिन हम इसलिए उनका नाम नहीं लेते कि वो क्लीन थे, तो उनका नाम लेकर हम उन्हें बदनाम क्यों करें। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली ये जो ड्रग्स की महामारी है या ये जो गलत लत है, इससे लड़ने के लिए हम सबने एक साथ आकर काम करना चाहिए।